छिंदवाड़ा के उमरेठ तहसील की मांडईमाल पंचायत के आश्रित ग्राम गुरलूढाना के करीब सड़क के कारण आज एक गर्भवती महिला का बीच रास्ते में प्रसव करना पड़ा। दरअसल यहां लेबर पेन के बाद जननी एक्सप्रेस को बुलाया गया तो वहां लेकिन सड़क खराब होने के कारण वह गांव तक नहीं पहुंच पाई। ऐसे में खाट के सहारे महिला को एम्बुलेंस तक लाया जा रहा था। इससे पहले ही उसकी रास्ते में डिलीवरी हो गई। यह वाकया मंगलवार देर रात का है। दरअसल विगत रात्रि स्थानीय गुरलूढाना निवासी महिला जरीना पति मनीष राज भोसोम उम्र 20 साल को प्रसव पीड़ा शुरू होने पर 108 एम्बुलेंस को बुलाया गया, परंतु सड़क खराब होने के कारण एम्बुलेंस प्रसूता के घर तक न पहुंच सकी। एम्बुलेंस गुरलूढाना से 2 किलोमीटर दूर स्थित मुख्य ग्राम मांडई में ही खड़ी रही, जिससे परिजनों तथा स्थानीय निवासियों द्वारा प्रसूता को खाट पर डालकर एम्बुलेंस तक पहुंचाने की कोशिश की गई, परंतु लेट लतीफी के चलते प्रसूता के घर की कुछ दूरी पर ही डिलीवरी हो गई। प्रसूता ने रास्ते में ही पुत्र को जन्म दिया। मौके पर कोई स्वास्थ्य सुविधा नहीं होने के चलते जच्चा बच्चा दोनों को खाट पर डालकर एम्बुलेंस तक पहुंचाया गया, जहां एम्बुलेंस द्वारा जिला अस्पताल छिंदवाड़ा ले जाकर भर्ती कराया गया, जहां उनका स्वास्थ्य परीक्षण के साथ उपचार जारी है। ग्रामीणों ने बताया कि उमरेठ तहसील की ग्राम पंचायत मांडई माल का आश्रित ग्राम गुरलूढाना, जो लगभग 40 घरों का टोला है, यह मुख्य बस्ती से लगभग 2 किलोमीटर दूर है। यह टोला जिसमें आदिवासी परिवार निवास करते हैं, जो ग्राम पंचायत की सुविधाओं सड़क, बिजली, पानी, अस्पताल, स्कूल, आंगनवाड़ी, यहाँ तक कि शमशान घाट भी नहीं है, जिसके कारण ग्रामीण खासे परेशानी इन पर कोई जनप्रतिनिधि ध्यान तक नहीं दे पा रहे हैं। नाम मनोज मस्तकार है। मैं ग्राम गुरलूढाना में रहता हूँ। गुरलूढाना ग्राम पंचायत माड़ई माल के अंतर्गत आती है। विगत रात्रि को यहाँ पे एक दुखद घटना घटी। यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधा और सड़क सुविधा ना होने के कारण एक महिला को रोड पे ही अपने बच्चे को जन्म देना पड़ गया। जैसे ही इस घटना की हमें जानकारी लगी, तुरंत आस पड़ोस के सभी लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए। तब जानकारी लगी कि वो एम्बुलेंस को कम से कम 1 से 1.5 घंटा पहले फ़ोन कर दिया गया था। एम्बुलेंस वाला पहुँच भी गया था, लेकिन रोड की सुविधा ना होने के कारण वो 2 जगह आधा घंटे का उन्होंने विराम किया। अंत में एम्बुलेंस जगह तक नहीं पहुंच पाई, और जब एम्बुलेंस वाले ने बोला भैया हमारे गाड़ी छोटी है, हम वहां तक नहीं जा पाएंगे क्योंकि रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो हम भी उनकी बातों पे सहमत हो गए और एम्बुलेंस एक जगह पे खड़ी रखें। उसके बाद हम लोगों ने उस और महिला को यहाँ से उसके घर से निकाल ही रहे थे कि उसकी रास्ते में ही डिलीवरी हो गई, और कोई स्वास्थ्य सुविधा ना होने के कारण वहाँ पे कोई दाई या एएनएम वगैरह कोई थे नहीं। फिर हमने तुरंत व्यवस्था बनाकर एक खाट के ऊपर उस महिला को लेटाया, साथ में उस बच्चे को भी रखें, और तुरंत 15-20 लोगों ने मिलके, और महिलाएं भी हमारे साथ शामिल थी, सभी लोगों ने खाट पे उठाकर पैदल लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर हम लोगों ने उनको एम्बुलेंस तक पहुँचाया। एम्बुलेंस तक पहुँचाने के पश्चात उनको एम्बुलेंस में डाल के जिला अस्पताल छिंदवाड़ा उनको रेफ़र किया गया है। ये दुर्भाग्य की बात है कि आज़ादी के 70-72 साल बीत जाने के बाद भी छिंदवाड़ा जैसे विकसित ज़िले में कई गांव ऐसे आज भी हैं जहां पे मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं। ना यहाँ सड़क की सुविधा है, ना यहाँ बिजली की सुविधा है, ना यहाँ पानी की सुविधा है, ना यहाँ शिक्षा की सुविधा है। जो एक स्वतंत्र आदमी को सबसे मूलभूत 4 आवश्यकता होती है, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य और पानी, ये चारों सुविधा में से एक भी सुविधा यहाँ उपलब्ध नहीं है। कम से कम 35 से 40 घर की ये बस्ती है गुरलूढाना, जहाँ पे अधिकतर आदिवासी लोग निवास करते हैं। लेकिन कलेक्टर महोदय को भी इस विषय में अवगत कराया है, और लेकिन 1 साल से अभी तक उनकी कोई भी सूचना हमें प्राप्त नहीं हुई है। हम सभी लोग ये चाहते हैं कि जो सरकारी जितनी भी सुविधाएं हैं उतनी हमें नहीं मिल पाए, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो हम तक पहुंच जाएं। हम यहाँ पे सरपंच सचिवों से बात करते हैं तो वो प्रस्ताव बनाते हैं। कम से कम 5 से 6 बार हम लोग यहाँ प्रस्ताव दे चुके हैं, लेकिन एक भी बार कोई प्रस्ताव पे अमल नहीं किया गया है। वो कुछ ना कुछ कारण बनाकर, कोई भी बहाना बनाकर बोल। एम्बुलेंस वक्त पे नहीं पहुँची, कच्ची रास्ता थी बहुत, कम से कम 4 किलोमीटर दूर तक। हमारा घर बहुत दूर है, गाड़ी जा नहीं पाती। घर से निकाले, बाहर निकाले, बराबर डिलीवरी हुई। फिर उसके बाद हमने 1.5 किलोमीटर दूर तक उसको खटिया पर डाल के ले गए, और उसके बाद बोले एम्बुलेंस वाले ने कि ठीक है आप ले जा लेंगे करके।
ग्राम पंचायत मांडेमाल का सरपंच हूँ मैं, माखनलाल हुईके। और इस ग्राम पंचायत में काम कर रहा हूँ, मगर मेरे पास रोजगार सहायक भी नहीं है और सरपंच भी नहीं है, कोई भी नहीं है। मेरे काम में बहुत दिक्कत हो रही है और कोई काम भी नहीं कर पा रहा हूँ। गुल्लू ढाना में कोई सुविधा नहीं है ना, कोई कुछ भी नहीं है वहाँ पे। कारण तो ये है कि एक बात है कि निजी ज़मीन में मैं रोड नहीं बना सकता। बिजली भैया वह बिजली विभाग वाले जानेंगे, व्यवस्था तो करवाएंगे, फिर बाद में होगी, मगर अभी नहीं हो पाएगी। केंद्र का अभी हो गया है स्वीकृति बोले, मगर अभी मेरे को कोई जानकारी नहीं है। मेरा नाम रवि सीलू है। मैं गुल्लू ढाना में रहता हूँ। मैं पंच हूँ यहाँ का, 1 नंबर वार्ड से। यहाँ पे मनीष की बीवी को बच्चा होने वाला था, रात को दर्द चालू हो गया था उसको, तो हमने रात को 108 नंबर लगाए, पर रोड की सुविधा नहीं होने के कारण एम्बुलेंस बाहर ही खड़ी हो गई, गांव के बाहर 2 किलोमीटर दूर। तो जिसके बाद में उसको निकाले हमने बहुत देर के बाद, तो वो इधर ही रास्ते में डिलीवरी हो गई। तो जिसके बाद में हमने उसको खाट पे रख के एम्बुलेंस तक पहुँचाए, फिर अस्पताल पहुँचाया उसको। यहाँ कोई अस्पताल वगैरह नहीं है? अस्पताल वगैरह कुछ नहीं है सर। और सड़क की सुविधा भी नहीं है? सड़क की सुविधा भी नहीं है, बिजली की सुविधा भी नहीं है सर। यहाँ पे पानी की भी सुविधा नहीं है। आप रजनी मस्तकार हैं। कहाँ रहते हैं? मैं मांडई के गुल्लू ढाने में रहती हूँ। और रात को यहाँ पे एक महिला थी, अनेस भैया हैं, उनकी वाइफ, मनीष सॉरी। और वो डिलीवरी के लिए उनको 4-5 बजे से दर्द स्टार्ट हुआ था, लेकिन उनने किसी को बताया ही नहीं। करीबन 8-9 बजे की बात है, वो उनको दर्द स्टार्ट हुआ। वैसे ही जैसे दर्द स्टार्ट हुआ, वैसे एम्बुलेंस को फ़ोन किए 108 पे। 108 पे फ़ोन किए तो एम्बुलेंस आने में हमको 1 घंटा लग गया। आई तो उसके बाद में वो गांव के बाहर ही खड़ी हो गई। गांव के बाहर खड़ी हुई तो उनको फ़ोन लगाए कि एम्बुलेंस जगह पे आए। एम्बुलेंस वाले ने मना कर दिए, नहीं आई एम्बुलेंस। करीबन 2 किलोमीटर दूरी पे वो खड़ी रही। क्यों खड़ी रही? रास्ता ना होने के कारण, क्योंकि यहाँ रास्ते की सुविधा नहीं है। बारिश में भी बहुत दिक्कत होती है, रास्ता नहीं है, लाइट नहीं है, किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। यहाँ पे आंगनवाड़ी नहीं है, स्कूल नहीं है बच्चों के लिए। और बस उनको लेके ही जा रहे थे कि उनको रास्ते में डिलीवरी हो गई। फिर कुछ लोगों ने उनको खाट पे डाल के और लेके गए एम्बुलेंस तक, और एम्बुलेंस में डाल के उनको हॉस्पिटल पहुँचाया गया।